नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश 200 दिन पूरे अरमान अधूरे। शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर किसानों का जमघट शुरू हो चुका है। किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे हो चुके हैं। आंदोलन के 200 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में बड़ी संख्या में एकत्र होकर किसानों ने महापंचायत की है। इसके मौके पर किसानों के समर्थन में महिला पहलवान विनेश फोगाट पहुंची हैं। यहां उन्हें किसान नेताओं ने सम्मानित भी किया है। संकेत यह है कि किसान सरकार के खिलाफ फिर से मोर्चा खोलने की तैयारी में है। हमारी खास पेशकश देखिए, 200 दिन पूरे अरमान अधूरे। आंदोलन के 200 दिन पूरे, किसानों की अंगड़ाई, आगे और लड़ाई। शंभू बॉर्डर पर बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी में किसान। किसान महापंचायत में पहलवान विनेश फोगाट सम्मानित। विनेश फोगाट बोली, मैं अपने परिवार के बीच आई हूं। विनेश फोगाट का किसानों को समर्थन। अपनी मांगों को लेकर पंजाब के किसान 13 फरवरी को दिल्ली कूच के लिए निकले थे। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक लिया था, जिसके बाद से किसानों ने बॉर्डर पर ही पक्का मोर्चा लगा दिया था। बहरहाल शंभू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को 200 दिन पूरे हो गए हैं। आंदोलन के 200 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में बड़ी संख्या में किसानों ने महापंचायत की और इस मौके पर किसानों के समर्थन में महिला पहलवान विनेश फोगाट शंभू बॉर्डर पहुंची। किसान आंदोलन को पहले भी 13 महीने चला था। सरकार ने बोला था कि मांग जाएगी, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसलिए आज ऐसे के लोग बैठे हैं। 200 दिन पूरे हो गए। आज भी दुख होता है देख के। सभी देश के नागरिक हैं और किसान ही है जो देश को चलाता है ना। इनके बिना तो कुछ भी नहीं है। हम खिलाड़ी भी नहीं है। अगर ये हमें खाना ना दे तो हम भी नहीं कम्पीट कर पाते। तो बस लाचारी महसूस होती है कई बार कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम देश को रिप्रेजेंट करते हैं बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन अपने परिवार को दुखी देख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बस सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए। जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। और ऐसे मतलब हमारा देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे, तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज से। पर विनेश, आपको लगता है कि 200 दिन जैसे पूरे हो गए, लगातार किसान मांग कर रहे हैं अपनी मांगों की बात करवाने के लिए, अभी तक इनकी मांगों को सुना भी नहीं गया, गौर भी नहीं किया। वही बहुत दुख की बात। हमारी मांगे नहीं हुई पूरी। वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंधे ने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से लेकिन बहुत तीव्रता से चल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उनके संकल्प की परीक्षा ले रही है और उनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई। पंधे ने कहा कि हम एक बार फिर सरकार के सामने अपनी मांगें रखेंगे और नई घोषणाएं भी की जाएंगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विरोध प्रदर्शन के 200 दिन पूरे होना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मोदी सरकार हमारा दमखम परख रही है। किसान मजदूर की आवाज का सम्मान भी नहीं कर रही है, उनकी बात भी नहीं मान रही है। सारी बात उसके समक्ष हम रखेंगे और आने वाले समय में किस तरह के आंदोलन को और तेज किया जाए वो रणनीति तय भी होगी और नए ऐलान भी आज किए जाएंगे। हमने कॉल दे रखी है 1 महीने पहले से, जब मोर्चे के 200 दिन पूरे हो जाएंगे तो बड़े इकट्ठ करेंगे, क्योंकि एक एहसास कराएंगे सरकारों को जो 200 दिन में किसी सरकार ने कोई ये नहीं समझा भी हमारा डेमोक्रेसी ना की कोई चीज नहीं बची। 200 दिन से किसान रोडों पर बैठे हैं, जिसमें ठंड बरसात और इतनी गर्मी में बैठे हैं, किसी ने सुनवाई नहीं करी। जो हम मांगे लेके बैठे हैं और हमारी वारा मांगे, तो उसके लिए आज बट्ठे इकट्ठ करे जाएंगे।
नहीं सुन रही सरकार। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि आगे जाने की रणनीति नहीं है और अगर सरकार रास्ता खोलती है तो आगे जाने के बारे में विचार करेंगे। जहां तक 200 दिनों की बात है तो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और मोदी सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही। वहीं किसानों ने बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से रनौत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का आग्रह किया है, जिनकी टिप्पणियों ने पहले किसान समुदाय के बीच विवाद और विरोध को जन्म दिया। वहीं किसानों ने आगामी हरियाणा चुनाव के लिए अपनी रणनीति का खुलासा करने का भी संकेत दिया है। वो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में सक्रिय भूमिका निभाने के अपने इरादे पर जोर देते हुए आने वाले दिनों में अपने अगले कदम की घोषणा करने की योजना बना रहे हैं। देखिए, कंगना रनौत के लिए जो कम बोला जाए वो ठीक है, वो महिला है, मैं आदर करता हूं, पर मुझे लग रहा है उनकी जगह संसद में नहीं है, वो पढ़ी लिखी नहीं है और उनको संसद में होने का कोई मेरे तरीके से है कि वो लोगों के लिए कुछ सोचती नहीं है, खाली अपने लिए सोचती हैं। पर उनको महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए। जैसे मेरी एक ही विनती है कि उनकी महिलाओं की सुरक्षा के बारे में पूरे देश को एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। किसानों की ये है मांगे। शंभू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक कर रहे हैं। किसानों ने 3 प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग को लेकर शंभू रेलवे स्टेशन को जाम कर दिया था। और 1 महीने बाद इसे खाली करा लिया गया। किसान यूनियनों की मांग में 2 दर्जन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी अहम है। बुजुर्ग किसानों और मजदूरों के लिए मासिक पेंशन और कर्ज माफी की मांग शामिल है। बता दें कि पुलिस प्रशासन द्वारा किसानों को दिल्ली कूच करने से रोके जाने के बाद से किसान 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारी अन्य प्रमुख मुद्दों के अलावा सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। विनेश फोगाट बोली, बड़ा दिलाई सरकार। विनेश फोगाट ने किसानों के प्रति अपना समर्थन जाहिर करते हुए कहा है कि किसान अपने अधिकारों के लिए लंबे समय से यहाँ बैठे हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा अभी भी कम नहीं हुई है। मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं एक किसान परिवार में पैदा हुई। आपकी बेटी आपके साथ है। हमें अपने अधिकारियों के लिए खड़ा होना होगा, क्योंकि कोई और हमारे लिए नहीं आएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी मांगें पूरी हों और जब तक आप अपने अधिकार नहीं ले लेते तब तक वापस नहीं लौटे। उन्होंने ये भी कहा कि हम जब अपनी मांगों के लिए अपनी आवाज उठाते हैं तो ये हर बार राजनीति होती है। आपको हमारी बात सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये हमेशा जाति या कुछ और के बारे में नहीं होता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपको आपके अधिकार मिले और हमारी बेटियां आपके साथ हैं। जैसा कि शंभू बॉर्डर पर लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन को शनिवार को 200 दिन पूरे हो गए। इस मौके पर किसानों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की योजना बनाई है। ऑर्गेनिक खेती से हम लोग की आमदनी बढ़ी है और हम लोग का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ता है और उससे हम लोग को बहुत फ़ायदा होता है। जो फसल है उससे बहुत अच्छा होता है और आमदनी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है और पाक को बेचने को लिए बाजार में नहीं जाना पड़ता है। जो प्राकृतिक कृषि किसान कर रहे हैं वो अपने खेतों में मॉडल फार्म भी बना रहे हैं। मॉडल फार्म की वजह से
उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हुई है और पूरी साल उनको इनकम मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है किसानों की सुनवाई। बता दें कि शंभू बॉर्डर पर किसान बीते 5 महीने से डटे हुए हैं। अभी हाल ही में 22 अगस्त को प्रदर्शन कर रहे किसानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के साथ बैठक जारी रखने का निर्देश दिया था। इसी दौरान पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने किसानों के साथ हुई मीटिंग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी और ये मीटिंग सुनवाई से एक दिन पहले पटियाला में हुई थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंजाब से कहा था कि वो कमेटी के सदस्यों के लिए अगले 3 दिन में नाम सुझा देंगे और इस मामले में अब अगली सुनवाई 2 सितंबर को होने वाली है। वहीं हफ्ते भर पहले सामने आई एक खबर के मुताबिक पंजाब के अलग अलग हिस्सों से करीब 400 किसान शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। हालांकि चावल की रोपाई के बाद अधिकांश जो किसान हैं अपने खेतों में वापस लौट गए हैं। शंभू बॉर्डर पर 5 महीने से चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। किसान यूनियनों ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि वो अपना मार्च कब फिर से शुरू करेंगे। आंदोलन को दबाने की हो रही कोशिश, पंढेर। उधर महिला किसान नेता के घर एनआईए की छापेमारी पर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि वो इन छापेमारी से डरने वाले नहीं हैं। जब तक मांगे मानी नहीं जाती आंदोलन जारी रहेगा। सरवन सिंह पंढेर ने बयान जारी कर कहा है कि ये मोदी सरकार के लिए बड़ी सिरदर्दी बना हुआ है। सरवण सिंह पंढेर इस समय शंभू मोर्चे की स्टेज से बोल रहा हूं। यहाँ 200 दिन की तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर चल रही हैं और यहाँ लाखों किसान आज आएंगे। इसी के साथ खनौरी और अन्य बॉर्डरों के ऊपर विनेश फोगाट की भी हमें उनका स्नेहा आया, वो भी आज पहुँचेगी। उनका सम्मान करेंगे यहाँ से। और इसी के साथ साथ लगभग हम आज मांग उठाएंगे कि केंद्र की मोदी सरकार ये रास्ता खोले और रास्ता खोलकर हमें दिल्ली, देश की राजधानी में जाके पीसफुली अपना प्रदर्शन करने का हक दे। एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाया जाए, किसान मजदूर का कर्ज माफ़ी की जाए, अन्य मांगे हैं। इसी के साथ साथ आज हम सभी प्रेस को अपील करते हैं अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पहुँचें। लगभग 12 से 3 बजे का मुख्य कार्यक्रम होगा हमारा यहाँ पर। जो भी अर्ली मॉर्निंग आ सकते हैं वो पहुँचे। और आज नए ऐलान भी इस स्टेज से किए जाएंगे और इसके बाद जब स्टेज ख़त्म होगी तो वहाँ पीसी भी करेंगे। तो सभी जनता को आप देख सकते हैं अभी तक बहुत से लंगर यहाँ जो आप स्थानीय लोग हैं वो लेके पहुँच चुके हैं और कार्यरत है अपने कामों में। और आज का जो यहाँ बॉर्डरों के ऊपर इकट्ठ हो रहे हैं वो मोदी सरकार की नींद हराम कर देंगे और हमारी मांगे मानने पे उनको विवश करेंगे। धन्यवाद। मोदी सरकार ने पहले भी आंदोलन पर जुल्म किए हैं। बेबी सुखविंदर कौर पर एनआईए का छापा पड़ा और वकीलों पर छापेमारी हुई है। उनके घर में उस वक्त पति, बेटा, बहू और 90 वर्ष की मां मौजूद थी। पंढेर ने कहा कि ये छापेमारी क्यों की गई है, इसलिए कि किसान आंदोलन किसी न किसी तरह से दबाया जाए, डराया जाए। पहले हमारे ऊपर खालिस्तानी होने का टैग लगाया, वो चला नहीं, तो अब इस छापे के बाद कोई टैग लगाया जाएगा। हम इस छापेमारी की निंदा करते हैं। मोदी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम छापे से डरने वाले नहीं हैं। जब तक किसानों और मजदूरों की मांगे नहीं मानी जाएंगी, हम आंदोलन जारी रखेंगे। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।
तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।